नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ यूपी हिंदुस्तान खबर। हर खबर में पैनी नजर, आपकी नजर मेरी खबर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर दीनदयाल अंत्योदय योजना एवं चांदनी क्षेत्र स्तरीय समिति एवं अंबर फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंद परिवार के बच्चों को स्वेटर वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। राजधानी लखनऊ के थाना बाजार खाला क्षेत्र भदेवा स्थित चांदनी क्षेत्र स्तरीय समिति संचालक शमा परवीन एवं अंबर फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंद परिवार के बच्चों को एवं क्वीन विक्टोरिया इंटर कॉलेज को एवं चाचा नेहरू स्कूल एवं अन्य स्कूलों के बच्चों को स्वेटर वितरण किया गया और सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं को ज़रूरतमंद परिवार के लोगों तक पहुंचाने का कार्य चांदनी क्षेत्र स्तरीय समिति एवं अंबर फाउंडेशन द्वारा गरीब परिवार ज़रूरतमंदों को हर संभव मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी राज्य मंत्री सुधाकर त्रिपाठी एवं राज्य मंत्री रमेश कुमार तूफानी एवं बीजेपी नेता रजनीश गुप्ता एवं और कई नेता सम्मानित लोग एवं चांदनी क्षेत्र स्तरीय समिति की अध्यक्ष संचालक शमा परवीन अंबर फाउंडेशन के अध्यक्ष वफा अब्बास एवं जैनब खातून एवं मोहम्मद तलहा ईरम मोहम्मद सुएब मोहम्मद लीक दिलशाद अहमद कीर्ति निगम एवं समस्त क्षेत्र की सम्मानित जनता मौजूद रही। दर्शकों बने रहिए पूरी वीडियो के साथ। आइए देखते हैं राज्य मंत्री एवं चांदनी क्षेत्र स्तरीय समिति की अध्यक्ष संचालक शमा परवीन एवं अंबर फाउंडेशन के अध्यक्ष वफा अब्बास ने क्या कुछ बोले। अब शुरू हो रही है, उसके लिए सरकार अपना जो हमेशा करती आई है उसी में रंग दशहरा का हो या नगर निगम के द्वारा जो लकड़ी जलाई जाती है उस हिसाब में कार्य प्रारंभ होता है। कुछ बताना चाहिए। देखिए, स्वेटर वितरण को जाड़े के मौसम को देखते हुए किया जाता है। पार्टी ने कहा कि जाड़ा शुरू हो रहा है, जिसका नाम बुलाया जा रहा है वो ध्यान से सुने, नहीं तो ज़्यादा नहीं बुलाएंगे। समय से करना ताकि लोगों को वक्त से पहले मिले, क्योंकि अभी होता क्या है, जब जाड़ा पड़ेगा तो फिर फेसबुक पर मिलना शुरू हो जाएगा। हमारी कोशिश है उसके पहले हम कि हमारी जो सपोर्ट टीम है, जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं, बहुत मदद कर रहे हैं इस मामले में, तो सही लोगों को पहुँच पा रहे हैं। फाउंडेशन द्वारा और कुछ क्या नहीं चल रही है। देखिए, हम लोग आंतों की जाँच के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं और लोगों को 15,000 के आसपास हम लोग टेस्टिंग कर चुके हैं। 13,000 तस्वीर बढ़ चुके हैं। आने वाले 15 दिन में करीब 2,500 और बढ़ जाएगी। इसके अलावा लगातार मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराए जा रहे हैं, 4,500 के आसपास हो चुके हैं, बाकी लगातार हमारे हो रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई में काम चल रहा है। हमारे जो भी काम हो रहे हैं वो रक्षा मंत्री हो रहे हैं ताकि ऐसे लोगों को परमानेंट फायदा हो और उनकी इनकम में कुछ सुधार हो। हम लोगों के चैनल के माध्यम से प्रदेश और लखनऊ के जनता से क्या कहना चाहते हैं? लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार आपके साथ है। तो कुछ लोग गलतफहमी बनाने की कोशिश करेंगे तरह तरह से। अब इलेक्शन आ रहा है तो उसको आप कदम लगाने के बजाय उसको और उखाड़ने आएंगे, तो उस वक्त दिमाग में और ये देखिए कि पिछले 10 साल की और 6 साल की स्टेट गवर्नमेंट के दौरान सुरक्षा के मोर्चे पर, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर और तमाम चीज़ों में जो भेदभाव था वो खत्म हुआ है। आगे भी इसका काम होता रहेगा। तो आप लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हुए लोगों का साथ दीजिए और अपने वोट को और अपनी बहुत बड़ा का काम है और अंबर फाउंडेशन एक जो प्रधानमंत्री का समाज के सबसे अंतिम
मैदान पे बैठे गरीब जीवन स्तर कैसे सुधरे, इसके लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं और उन योजनाओं को ज़रूरतमंद तक पहुंच सके इसलिए फाउंडेशन, अंबर फाउंडेशन जिस प्रकार से गाँव गरीब किसानों के बीच में जा करके, मोहल्लों में जा करके ज़रूरतमंद लोगों को उनके घर तक पहुंच करके उन्हें मदद कर रही है और इस मदद में अंबर फाउंडेशन का योगदान है। वास्तव में इस सरकार ये जो जन कल्याणकारी योजना अंबर फाउंडेशन के संस्थापकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि अंबर फाउंडेशन इसी प्रकार से अपने अभियान के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों की सेवा निरंतर करते हैं। सर, क्या कुछ लग रहा है 2024 में लोकसभा का चुनाव है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोकसभा का चुनाव हम जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से शासन के माध्यम से समाज की जो सेवा करना है, भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है सत्ता में सेवा करना और सेवा के भाव से जब काम किया जाता है तो उसके परिणाम भी सुगम होते हैं और हमें भी पूर्ण विश्वास है हमारी सरकार ने इस प्रकार से लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए योजनाएं और जो सुशासन प्रदेश में कार्य किया है उसके आधार पर 2024 में हमें इन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए जिनकी सरकारी योजनाएं चलाई हैं ये इसका हमें लाभ मिले बहुमत से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 अच्छी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना क्या इंडिया गठबंधन से कुछ असर पड़ेगा अगर साथ चुनाव लड़ते हैं तो? इंडिया गठबंधन अपने आप में स्वयं ही बिखरा गया। गठबंधन नाम देने से कोई गठबंधन नहीं होगा, पहले वो स्वयं हो फिर बाकी बात करें। विश्वसनीयता पर आज संदेह है पूरे देश की जनता को और अगर संदेह ना होता तो अभी 3 राज्यों में हमारी सरकार बनी जब हमारे ऊपर पूर्ण विश्वास करके हम प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। हमारे कार्यकर्ता बराबर निरंतर जनता की सेवा में लगे रहते हैं और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए हमें इस गठबंधन अपने लिए सोचे उसको क्या करना। अखिलेश का कहना है कि वहाँ 3 राज्यों में चुनाव हारने से इंडिया गठबंधन और मजबूत हुई है। अब कहने को कोई कुछ कहे, कितनी मजबूत हुई साफ दिखाई दे रहा। जब चुनाव का प्रचार चल रहा था एक दूसरे पर व्यंग्य बात करना और इंडिया गठबंधन स्वयं इस चुनाव में भी एक साथ होकर के चुनाव में नहीं लड़ी, शायद एक साथ एकजुट होकर लड़ती तो शायद कुछ उनको लाभ मिलता। पर आगे भविष्य में भी विचारधाराएं विपरीत होती हैं तो कभी भी आदमी को समझना नहीं मिलती। सेम विचारधारा के लोग जब एक साथ आते हैं तो एक मत होकर के समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में जो घटक दल हैं वे हमारी विचारधारा राष्ट्रवाद की विचारधाराओं राष्ट्र के कल्याण के लिए एकजुट होकर के देश में काम कर रहे हैं। इसलिए एनडीए की सरकार जनता का विश्वास रखती है। धन्यवाद जी। आज बच्चों का स्वेटर वितरण था तो किस संस्था द्वारा आज ये वितरण हुआ है? चांदनी क्षेत्र समिति द्वारा मैंने ये वितरण कराया जिसमें राज्य ये आपके मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन आज मौजूद थे? अंबर फाउंडेशन के चेयरमैन वफा अब्बास जी थे, राज्य मंत्री जो थे रमेश कुमार तूफानी जी थे, रजनीश गुप्ता थे और सुधाकर त्रिपाठी थे। इसमें आपके संगठन द्वारा और भी क्या क्या काम होते हैं? सिलाई का होता है, ब्यूटिशियन होता है और कढ़ाई का होता है, चिकन का, दरदोजी का, ये सब काम, अचार पापड़ बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना, ये सब की ट्रेनिंग भी दी जाती है और स्वयं सहायता समूह के द्वारा ये सब सारे कार्य होते हैं। ये कितने सालों से आप इस संगठन को आप चला रही हैं? ये कम से कम हमारे हो गए 8-10 साल से ऊपर हो गया इसको। अभी तक कितनी महिलाओं को आप ट्रेन कर चुकी हैं? कितनी महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी हैं अभी तक? 3000 से ऊपर महिलाएं हमारी ट्रेन हो चुकी हैं जो हमारे साथ मिलकर सब काम कर रही हैं। 1000 अगर पूरा होती तो आपका ये मुहिम जारी रहेगा? जारी रहेगा, जहाँ तक जो होगा वो अपना उसको जारी रख के आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे पूरी जो मदद होगी। और हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को और क्षेत्र की जो जनता है उस क्षेत्र की महिलाओं से क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहती हैं? ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अच्छे से काम को करें, मिलके साथ में चलें। जो भी सरकार द्वारा जो माननीय राजनाथ सिंह से जो भी प्रेरणा से चल रहे हैं उसको आगे बढ़ाने की वो करेंगे, उसका लाभ लें।
और आपके संगठन द्वारा क्या क्या होते हैं? हमारे संगठन द्वारा जो स्कूल के बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते, फीस नहीं दे पाते हैं, गरीब, उनकी फ़ीस दी जाती है। शादी का पैसा है। और ये अनबर फाउंडेशन वो चल रहा है कलेक्टर बिटिया का, वो उसमें IAS PCS की तैयारी ट्रेनिंग का IAS से टाई अप करके वो उसका ट्रेनिंग चलाई जाती है। काम होते हैं आपके संगठन द्वारा? हमारे संगठन द्वारा माननीय राजनाथ सिंह से की प्रेरणा से जो भी कार्य कर रहे हैं, अंबर फाउंडेशन चश्मे का वितरण है, आई टेस्टिंग कराते हैं, आँखों का मोतियाबिंद जैसे ऑपरेशन कराए जाते हैं फ्री में, और कोचिंग है, IAS PCS की ट्रेनिंग दी जा रही है, और शादी का अनुदान है। काफ़ी मदद, मतलब उसको जगह जगह से प्रोत्साहन महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है, कराया जा रहा है। समिति में मौजूद हूँ जहाँ पर एक शमा प्रवीण है जो इसकी संचालक हैं और ये चलाती हैं, और मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा इनकी संगठन द्वारा क्या क्या योगदान, क्या क्या क्षेत्र में कार्य किए जाते हैं। और आज स्वेटर वितरण का कार्यक्रम था, काफ़ी बच्चों को स्वेटर बांटा गया है। आइए मैं उनसे बात करूँगा। शमा प्रवीण नाम है मेरा, चांदनी क्षेत्र से समिति की अध्यक्ष हूँ। ये बताइए आपके समिति द्वारा जो भी अभी तक वितरण हुए हैं, अभी तक क्या क्या कार्य हुए हैं? अभी मैंने हीटिंग पैड बांटे थे जो वृद्ध लोगों के लिए। जी। अभी मैंने स्वेटर बांटे हैं, 500 स्वेटर बटे हैं जो बच्चों के। जी, आज अगर स्वेटर वितरण हुए हैं तो उसमें मुख्य अतिथि के रूप में पता चला कि यहाँ पे कई राज्य मंत्री आए हैं, तो कौन कौन यहाँ पे आज मौजूद थे? ये सुधीर त्रिपाठी जी थे, रमेश तूफानी जी थे, और वफा अब्बास जी थे, अंबर फाउंडेशन के चेयरमैन, और कई लोग मौजूद थे। कई लोग मौजूद थे, अन्य लोग। हमारे बीच में शमा जी मौजूद थी जो इनका कहना कि आज कई राज्य मंत्री और क्षेत्रीय बड़े स्तर के नेता जो मौजूद थे, जो कि आज बच्चों के स्वेटर वितरण का कार्य चल रहा था, आज वहां पर पहुंच करके कई लोगों को स्वेटर वितरण का कार्य किया गया। आइए मैं जानना चाहूँगा कि इसके अलावा और भी क्या क्या कार्य होते रहते हैं, और इसके अलावा क्या क्या काम होते हैं? सिलाई की मशीनें बढ़ती हैं, सिलाई का ट्रेनिंग देते हैं, अचार पापड़ है, और मिट्टी के खिलौने बनते हैं, जो मूर्तियाँ गाय के गोबर से जो बनते हैं दिए, वो भी बनते हैं हमारी संस्था में। अभी तक आपने कितनी महिलाओं को जागरूक कर चुकी हैं? कम से कम 3000 महिलाएं हमारे साथ हैं जो कि हमारी ट्रेनिंग में काम कर रही हैं सभी। क्या मतलब लखनऊ तक आपका संगठन सीमित है कि अदर भी आगे जाने का प्रोग्रेस चल रहा है? आगे जाने का भी प्रोग्रेस चल रहा है। अभी तो लखनऊ में ही, हमारे नगर निगम में ही सभी चीज़ हैं। लखनऊ से ही जुड़ के आप अधिकतर काम कर रही हैं? जी जी। हमारे बीच में शमा जी मौजूद थी। इनका कहना है कि हमारे लखनऊ शहर के अंदर हर महिलाओं को जागरूक करने का इनका अभियान है। इनका कहना है कि हर महिलाएं जब तक जागरूक नहीं हो जाएंगी तब तक हमारा संगठन ऐसे जुड़ करके काम करता रहेगा, और सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का कार्य भी कर रही हैं, क्योंकि कई योजनाएं ऐसी होते हैं जो पढ़ी लिखी समाज नहीं होती है, उनको जानकारियां नहीं हो पाती हैं। तो इनका यही मकसद है कि वो योजनाएं उन महिलाओं तक, उन गरीब परिवार तक पहुंच सके कि उस योजना का लाभ उठा सके। आइए मैं हमारे बीच में जिनके नाम से ये संगठन बना हुआ है, जो इस संगठन की हेड है, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। उनका नाम है चांदनी जी। अपना नाम बताते हुए हमारे चैनल के माध्यम से कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम जैनब है जी जी। मगर चांदनी भी उर्फ चांदनी। जी जी। ये बताइए आपने क्या ऐसा सोचा जो आपने इस संगठन के तहत काफ़ी महिलाओं को आप जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं? हमारे बीच कई महिलाएं ऐसी थीं जो काम करने में कम पीछे थी, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। तो हमारे ज़रिए से उनको थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका मिला और यहाँ काम करने के लिए उनको काफ़ी हेल्प हुई है। और आप क्या सोच रखा कि अभी काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जो जागरूक नहीं हो पाई हैं, जो अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पा रही हैं, जो अपने घर में परिवार के भागीदार नहीं बन पा रही हैं, बराबर का लेवल लेने के प्रयास कर रही हैं कि अगर मेरा हस्बैंड कमाता तो मैं भी कमाऊंगी, तो बराबर का हिस्सेदार बनेंगे। तो ऐसा आपने क्या सोच रखा है कि किस हिसाब से आप कमाने का प्रयास उनको जागरूक कर रही हैं? हमने यहाँ महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाया है, ग्रुप का। उसमें जो है इन लोगों का काम भी, जो डूडा से ज्वाइन है, उसमें यहाँ महिलाओं को काम भी मिलता है और वहाँ से उसका फंड भी मिलता है। इससे उन लोगों को काफ़ी मदद हुई है। उन लोगों को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। उन लोगों को वहीं से खुद का अपना पैसा जमा किया हुआ मिल जाता है। उससे वहाँ उन लोगों को काफ़ी मदद हुई है और यहाँ पे काम भी उन लोगों का काफ़ी बढ़ चुका है। ये बताइए, जैसे सरकारी योजनाएं आती हैं, आप किस हिसाब से लोगों तक सरकारी योजनाओं को, और जो वंचित रह जाए उनको, उन तक कैसे पहुँचती हैं आप?
यहाँ डूडा से हम लोगों को सारी सरकारी योजनाओं को पता चलता रहता है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग उसी से जुड़े हुए हैं, वहीं से सब पता चलता है, तो इसलिए उन लोगों को उससे भी काफ़ी मदद मिल जाती है। और घर में बाकी में मिलता है, उससे उन लोग अपना काम आगे बढ़ाती हैं। घर बैठे उन लोग बहुत कुछ कर पा रही हैं, जैसे अचार बनाना है, मोमबत्ती बनाना है, चिकन का काम है, सिलाई का काम है, ये सब काफ़ी उन लोग घर बैठे कर पा रही हैं। इससे उन लोगों को भी थोड़ी संतुष्टि होती है। कहीं ना कहीं हमारे बीच में चांदनी, जिनका नाम संगठन बना हुआ है, उनका नाम चांदनी है, मैं उनसे बात कर रहा था। उनका कहना है कि सरकारी योजनाओं को मैं पहुंचाने के लिए काफ़ी महिलाओं को क्षेत्र में एक्टिव कर रखा है कि कुछ ऐसा होता है कि कभी अकेला इंसान नहीं कोई प्रोग्रेस कर पाता है। जब तक चैन बनता है, चैन बनने की कड़ी पहली स्टार्ट होती है, ये पहली कड़ी है, क्योंकि पहली कड़ी से ही पूरा चैन बनता है। तो पहली कड़ी से स्टार्ट होकर के आज चैन बनाया है और काफ़ी महिलाओं को जागरूक करने का इन्होंने ठाना है। और देखना होगा आने वाले समय में और आगे कितनी महिलाओं को जागरूक करके उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर सकती हैं। आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ लखनऊ।